अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू 1। व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी equals to probability of A into probability of B, then A and B are mutually exclusive, equally likely, independent, dependent। इस एमसीक्यू में हमें बात करनी है इवेंट ए और बी के बारे में। ए और बी किस किस्म के इवेंट्स होंगे कि जो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल हुआ करेगी इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। ये रिलेशन होल्ड करेगा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनकी अक्रस एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर जब आप लूडो के दो डाई को थ्रो करते हैं तो उन दोनों डाई के ऊपर जो डॉट्स के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। लिहाजा हमारे पास ये इंटरसेक्शन के लिए रिलेशन होल्ड करेगा जब ए और बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है? जब आपके पास दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो जो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा इक्वल टू जीरो होती है। इसी तरह बाकी भी नहीं होंगे आपके पास। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे तो जो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हुआ करेगी। नेक्स्ट देखें। If a fair coin is tossed, then probability of head appears 1/2, 2, 0, 1। सबसे पहले देखिए जो कॉइन टॉस किया गया है वो एक फेयर कॉइन है। हमें प्रोबेबिलिटी बताई है हेड के अपीयर होने की। जब फेयर कॉइन होता है तो इसका मतलब क्या है? जितनी प्रोबेबिलिटी हेड के अपीयर होने की है उतनी ही टेल के अपीयर होने की है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड के अपीयर होने की? 1/2। फाइंड किस तरह से करेंगे? जब भी आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखा करें। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? या हेड आएगा या टेल आएगा। यही तो पॉसिबल आउटकम्स है एक कॉइन को टॉस करने में। उसके बाद आप फेवरेबल आउटकम्स लिखा करें, यानी हम जो चाहते हैं कि अपियर हो वो इवेंट होगा। और हम किसकी प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहते हैं? हेड की। तो यहाँ पे आपके पास हेड आ गया। ठीक है, अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का? वो होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा इवेंट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 है, 1 आ जाएगा। और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो आपके पास यहाँ जो हेड के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी आई वो 1/2 आई। इसी तरह आप यहाँ से टेल के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, वो भी आपको 1/2 ही मिलेगी। आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है a coin is tossed once, then number of element in S is equal to S। यहाँ पे क्या है? सैंपल स्पेस। और कॉइन को टॉस किया गया है कितनी बार? वंस, यानी एक ही बार आपने कॉइन को टॉस करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे सैंपल स्पेस में? ऊपर हमने एमसीक्यू जो 2 किया उसमें भी हमने कॉइन को एक ही बार टॉस किया था और हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनी थी वो आपके पास क्या बनी थी? हेड आ सकता है या आपके पास टेल आ सकता है। जब आप एक कॉइन को जो है वो एक ही बार टॉस करते हैं तो या आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल। यही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ये सैंपल स्पेस बना रहे हैं। इसमें अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं कितने आपके पास मौजूद हैं? 2। तो जो आपके पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की तादाद होगी वो आपके पास क्या होगी? 2। अच्छा देखिए यहाँ 1/3 1/2 को तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होती है, फ्रैक्शन में नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट देखें। A die is rolled. The probability that dots on top are greater than 4 is 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। डाई को रोल किया गया है। हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो इवेंट कैसा है, उसमें जो डॉट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 4 होने चाहिए। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। डाई को रोल जब किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं आपके पास? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और इसी तरह या फिर 6 आ सकता है। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो गए, हमने सैंपल स्पेस लिख ली। उसके बाद आपने फेवरेबल आउटकम्स लिखने होते हैं, यानी कि इवेंट लिखेंगे हम जो हम चाहते हैं कि अपीयर हो। आपको क्या चाहिए? आपको ग्रेटर देन 4 चाहिए डॉट्स। ग्रेटर देन 4 डॉट्स कौन कौन से हैं? 5 हो सकता है या फिर 6। ये दोनों हमारे पास जो हम चाहते हैं कि अपीयर हो वो इवेंट्स आ गए यहाँ पे।
इवेंट में हमारे पास वो आपके पास आउटकम आएंगे जो हम चाहते हैं कि अपीयर हो। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने अभी लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। आप चेक करें यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 आ जाएगा। और सैंपल स्पेस में कितने 6 एलिमेंट्स है, कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ से कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/3। तो जो ग्रेटर देन 4 डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कितनी है, 1/3। नेक्स्ट MCQ 5, Pakistan and India play a hockey match. Probability that Pakistan will win 1/2, 1/4, 1/3, 1। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। अब सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान विन कर सकता है, ठीक है, लूज कर सकता है, ठीक है, उसके बाद या फिर मैच टाई भी हो सकता है। अब हमें क्या चाहिए, ये तो हमने लिखा ना पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हमें फेवरेबल लिखने हैं, यानी इवेंट क्या होगा हम जो चाहते हैं कि अपीयर हो। हमें विन का चाहिए, तो विन में आपके पास सिर्फ ये आ जाएगा, ये मैंने विन के लिए लिखा, लूज के लिए और टाई के लिए। अब आप देखें हमें विन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप फॉर्मूला यूज करें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, 1, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो जो पाकिस्तान की विन करने की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 1/3 है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ 6, if A and B are mutually exclusive events, then probability of A union B equals to। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में रिपीटेड है। तो हमें यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो आपको इवेंट्स गिवन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का पूछा गया है। पहले हम लिखते हैं, जब आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होते बल्कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो फिर यूनियन किसके इक्वल होती है, दो इवेंट्स की। अगर ए और बी दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, तो जो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है इनकी यूनियन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमें जो गिवन है इसी से हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, जब ए और बी जो है वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। अब आपको चाहिए किसकी, हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए चाहिए, वो हम इसी से ड्राइव कर लेंगे। आप देखिए जब आपके पास दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इसका मतलब वो दोनों इवेंट एट द सेम टाइम अगर नहीं हो सकते, इसका मतलब है उनकी इंटरसेक्शन क्या हो गया आपके पास 5, ठीक है। अब अगर आप इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें, तो वो आपके पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। 5 जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल्स टू 0 होती है। आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 क्यों होती है। यहाँ से हमें क्या मिला कि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए वो क्या है, 0। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, तो यही से हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए जो है वो फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। या आ जाएगा आपके पास, जब आप इसमें पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी जब आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, तो आपने सिंपली क्या करना है, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम ले लेना है, वही इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी होगी, और इंटरसेक्शन की क्या होगी, 0, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 और यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम। नेक्स्ट देखें, range of the probability of an event E is 0, 1, ये सेट दिया गया, 0, 1 क्लोज्ड इंटरवल, 0 0 की साइड से क्लोज यहाँ पे ओपन आना था, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे ब्रैकेट लिखी गई है, और 0, 1 सेमी क्लोज्ड हाफ ओपन और क्लोज इंटरवल 0, 1। अब आप देखें जब आपके पास कोई भी इवेंट होता है जो उसकी प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो आपके पास क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0, 1। अब ये क्यों होती है इसको हम देख लेते हैं। हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी इवेंट के वो हमेशा लेस इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। या तो हमेशा क्या होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट
जो है वो लेस होता है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से, या ज्यादा से ज्यादा जो इवेंट्स में एलिमेंट्स की तादाद होती है वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ सकती है। तब जब हम पूरी की पूरी सैंपल स्पेस को एज एन इवेंट ले लेते हैं तब ये इक्वल आ सकती है तादाद। अदरवाइज इवेंट में जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो हमेशा सैंपल स्पेस से लेस होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड को नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास फॉर्मूला बन गया इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, और यहाँ क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल होके वन आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कोई भी इवेंट ई आपने लिया उसकी जो प्रोबेबिलिटी हुआ करेगी हमेशा लेस इक्वल्स टू वन हुआ करेगी। और दूसरा क्या होगा, लेस इक्वल्स टू वन तो होगी, ये ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो भी होगी। जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो कब हो सकती है, जब आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट होगा, उस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो हो जाया करेगी। और नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, आप चेक कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें हम जो वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज यूज कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि ये है एलिमेंट्स की तादाद। एलिमेंट्स की तादाद हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। सो हमारे पास किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी की रेंज बनी वो क्लोज इंटरवल 0 1 बनी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बना वो क्या बना, क्लोज। MCQ 8, element E is said to be sure if probability of E equals to 0, 1, 1 by 2, 1 by 3। श्योर इवेंट कौन सा होता है, जो मस्ट अकर हो और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होती है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट करें, अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ बॉल्स हैं। अगर ये सारी की सारी बॉल्स जो हमें रेड कलर की हो तो जो सैंपल स्पेस बनेगी उसमें आपके पास कौन कौन से आउटकम आएंगे, मतलब सिर्फ रेड बॉल आएगी अगर हम इसको आर से डिनोट करें तो। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स है उसमें सिर्फ रेड कलर की ही बॉल्स है, रेड के अलावा कोई और कलर है नहीं, इसलिए कोई और पॉसिबल आउटकम आपके पास नहीं होगा। द ओनली पॉसिबल आउटकम विल बी रेड बॉल। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किसकी, रेड बॉल की ही। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक श्योर इवेंट होगा। क्यों, हमारे पास तमाम की तमाम बॉल्स हैं रेड, तो जब भी आप इस बॉक्स से कोई बॉल पिक करेंगे वो मस्ट भी रेड होगी, लिहाजा ये एक श्योर इवेंट है। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने एलिमेंट है, ई में 1 और सैंपल स्पेस में भी 1, तो ये इक्वल्स टू 1 आ गया। लिहाजा जब भी आपके पास कोई श्योर इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल्स टू 1 हुआ करेगी। 1। Next section, MCQ 9. A coin is tossed twice, then probability of getting all heads equal. 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 2 by 3। एक कॉइन है उसको आपने दो बार टॉस करना है और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब तमाम के तमाम हेड्स अपीयर। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। आपने इससे पहले भी एक हमने एक एमसीक्यू किया था जिसमें हमने सिंगल कॉइन को हमारे पास एक ही कॉइन था उसको हमने सिंगल टाइम टॉस किया था। तो जो उसकी सैंपल स्पेस बनी थी वो आपके पास क्या बनी थी, या हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमारे पास उसकी सैंपल स्पेस थी। लेकिन अब हमारे पास काम क्या है कि आपके पास एक कॉइन है लेकिन आपने इसको 2 टाइम टॉस करना है, तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, वो ये बनेगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अच्छा, ये किस तरह से लिखी जाती है, आपको आपने जब आप एक कॉइन को एक बार टॉस किया था उसकी आपको सैंपल स्पेस पता। जब आपने एक कॉइन को दो बार टॉस करना, आप इसका इसी के साथ कार्डियन प्रोडक्ट ले लें तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम टॉसिंग की सैंपल स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, चाहे आप एक कॉइन को दो बार टॉस कर लें या दो कॉइन को एक बार टॉस करें, आपके पास सैंपल स्पेस जो है वो सेम यही बनेगी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जब तमाम हेड्स अपीयर हों उनकी प्रोबेबिलिटी। लिहाजा हमारा इवेंट क्या होगा, इवेंट में कौन से आउटकम्स आएंगे, जब तमाम के तमाम हेड्स अपीयर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सैंपल स्पेस में सिर्फ यही एक ऐसा आउटकम है जब सारे के सारे हेड अपीयर हो रहे हैं, इसके अलावा कोई और ऐसा आउटकम नहीं जहां तमाम हेड्स हो। लिहाजा आपके पास इवेंट में यही एक आउटकम आएगा। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कितने एलिमेंट है इवेंट में, 1, और सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 4। लिहाजा आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी आई तमाम हेड्स के अपीयर होने की, वो आपके पास 1/4 आई। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखें, probability of E complement is equal to 1 minus probability of E, 1 plus probability of E
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस वन, टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहाँ जो आपको ई बार नजर आ रहा है या ई कम्प्लीमेंट हम इसको कहेंगे, ये आपको पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये इवेंट ई के अगर ना होने को रिप्रेजेंट करता है। या अगर हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी के इवेंट ई ना अगर हो तो कितनी होगी, वो किस तरह फाइंड करते हैं, वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इवेंट ई के अगर ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यानी अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का पता है, आपको ई के अगर होने की प्रोबेबिलिटी का पता है और आप फाइंड करना चाहते हैं कि ई के अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप वन में से क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को माइनस कर दें, तो आपको ई के अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि ये किस तरह से इसके इक्वल होता है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसे हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसे प्रूव करते हैं। ये जो ई और ई कॉम्प्लीमेंट है ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, किसी भी सिंगल एक्सपेरिमेंट में ये एट द सेम टाइम अपेयर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो आपके पास फिर क्या होगी, इक्वल्स टू 5 होगी। इसके अलावा ये दोनों इवेंट्स जो है वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं। इसका क्या मतलब है, ऐसे दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिनकी जो यूनियन होती है वो पूरी सैंपल स्पेस के इक्वल होती है। ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, पूरी सैंपल स्पेस के इक्वल होता है। अब आप क्या करें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इसकी। जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने ये पढ़ा था कि जब आप दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं वो इक्वल होती है उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के सम के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होती है वो इक्वल्स टू वन होती है क्योंकि ये श्योर इवेंट होता है। अब आपको किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करें, इसको इसी साइड पे रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वन माइनस, उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि आपके पास इवन ई क्या अगर ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होती है हमेशा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये जो ई बार है ये इवन ई के कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है, यानी इवन ई क्या अगर ना होने को। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, the probability that a slip of number is divisible by 4 picked from the slips bearing numbers 1 2 3 up to 20। अब देखिए हमारे पास 20 तक नंबर्स हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस यानी आपके पास क्या है, 1 2 3 और ये 20 तक नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आपने क्या बताना है, आपने बताना है उन स्लिप्स की प्रोबेबिलिटी जिनके जो नंबर हैं वो 4 पे डिवाइड होते हैं। यानी हमारे पास जो इवेंट है उसमें आपके पास फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कौन से होंगे, जो 4 पे डिवाइड होते हैं। 1 से लेकर 20 तक में वो कौन से नंबर है जो 4 पे डिवाइड होते हैं, वो 4 है, वो 8 है, 12 है, 16 और 20। ये आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो 4 पे डिवाइड होते हैं। ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, इनकी हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फार्मूला अप्लाई करें, जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कितने एलिमेंट्स है ई में, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके पास 4 आ गया। और सैंपल स्पेस में आपके पास, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक नंबर है, तो टोटल 20। कैंसिल करेंगे आपके पास 1/5 आ जाएगा, ठीक है। उन नंबर्स उन स्लिप्स की प्रोबेबिलिटी जिन पे जो नंबर है वो आपके पास 4 पे डिवाइड होता है वो 1/5 आ जाएगा। सो ऑप्शन, सॉरी यहाँ आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, 5 है। यहाँ 5 नंबर्स हैं, क्योंकि 5 नंबर्स हैं तो फिर यहाँ आपके पास क्या आएगा, 4। सो 1/4 विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, इफ probability of A equals to probability of B equals to 1/2, then probability of A intersection B is 1/4, 1/2, 1 0। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का रिपीटेड है। इसमें आप देखिए हमें जो इवेंट्स गिवन है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है और उनकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है। आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो इस हमने जो फर्स्ट एमसीक्यू किया था
उसमें आपने देखा था कि हमने देखा था अगर अगर आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के, तो इक्वल होती है उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। क्या था, उसी को यूज करेंगे। अगर हमारे पास ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो जो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होती है इन जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप देखिए दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है और क्या है 1/2, 1/2 इंटू 1/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। सो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी 1/4। नेक्स्ट देखें, a die is rolled twice, then number of element in sample space equals to 36, 6, 1, 9। एक डाई है उसको रोल कितनी बार किया गया है, 2 बार, तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे। जब आप डाई को एक बार रोल करते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस में पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस में जो कि 6 बनते हैं। ये एक बार जब हमने डाई को रोल किया था उसकी सैंपल स्पेस है। जब आप 2 बार डाई को रोल करेंगे तो फिर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, वो 36 होते हैं। और वो 36 कैसे होंगे, एक बार रोल किया तो 6, जब आपने 2 बार रोल का फाइंड करना तो आपने क्या करना है, आपने इसका इसी के साथ कार्टियन प्रोडक्ट लेके सैंपल स्पेस बनानी है इस इवेंट की जब आपने डाई को 2 बार रोल किया इस एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होता है दो सेट्स का, तो जो आपके पास एलिमेंट्स की तादाद होती है वो कैसे निकालते हैं हम। अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हो, हमने क्या फाइंड करना हो, हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, हम देखना चाहते हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी करते हैं। अब यहाँ क्योंकि सेम ही सेट है जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ लेना है, इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो उसकी 6 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों सेट सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो यहाँ से आपके पास 36 आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपके पास 36 होगा। नेक्स्ट MCQ 14, a die is thrown, that is what is the probability to get 3 doors। एक डाई को जो है वो थ्रो किया गया है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टू गेट 3 डॉट्स। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखें। डाई को जब रोल किया जाता है तो जो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो आपके पास 1 डॉट अपेयर हो सकता है, 2 इसी तरह 3 डॉट अपेयर हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं और 6, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो किसकी चाहिए, 3 डॉट्स की चाहिए। तो हमारे पास जो इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो आपके पास क्या है 3, यहाँ देखें एक ही बार आ रहा है तो आपके पास 3 आएगा। अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये में कितने एलिमेंट पड़े हैं, सिर्फ एक, और सैंपल स्पेस में कितने 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है टू गेट 3 डॉट्स।